हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट फेमस एंड कंट्रोवर्शियल रेप केसेस इन इंडिया। रेप केसेस के बारे में अगर मैं देखूं तो रेप केसेस जो है वो मामूली नहीं होते। ये बहुत ही हीनियस कैटेगरी का ऑफेंस होता है जहां पे एक लड़की की रेपुटेशन, उसके इमोशंस और उसकी ज़िंदगी पे एक दाग लग जाता है। ये जो रेप केसेस है, क्या इतने लॉज बनने के बाद भी आपको लगता है कि ये रेप केसेस जो है वो कम हो चुके हैं? ठीक है, ये जो रेप केसेस है ये समझने और समझाने वाले के लिए भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इंसान की एक लाइफ जुड़ी होती है इस रेप केसेस के साथ में। आप अगर देखेंगे तो तरह तरह के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है रिगार्डिंग रेप केसेस। अगर आप निर्भया केस को देख लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बना दिया था 2013, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड किया गया था और रेप में डेथ पेनल्टी को भी इंक्लूड किया गया था। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट अ वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वी आर ऑफरिंग राजस्थान टेस्ट सीरीज फॉर प्री एग्जामिनेशन इन जस्ट ₹99। आप उस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग अवर ऐप, और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज परचेस करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला केस जो है वो रेप ऑफ मथुरा, पॉपुलरली नोन एज मथुरा रेप केस। इस केस में क्या हुआ था, तो मथुरा रेप केस कस्टोडियल रेप हुआ था। एक ट्राइबल लड़की के साथ दो पुलिस ऑफिसर उसको एलिकली रेप करते हैं इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कोर्ट जब ये जो केस जब सेशन कोर्ट में जाता है, जब ये केस सेशन कोर्ट में जाता है तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि मथुरा ने अपनी कंसेंट दी थी और वो हैबिचुअल थी इस सेक्सुअल इंटरकोर्स से। ठीक है, और यहाँ पे कंसेंट हाँ थी। तो फिर उसके बाद ये नागपुर बेंच की हाईकोर्ट पे जाता है और ये कहा जाता है कि अगर लड़की फियर में अपनी कंसेंट दे रही है तो ये एक वैलिड फॉर्म ऑफ कंसेंट नहीं माना जाएगा, और इसीलिए दोनों पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो रेप केस है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो मथुरा रेप केस है, इसमें ओवरटर्न द जजमेंट, अपने जजमेंट को टर्न कर दिया और दोनों पुलिस ऑफिसर को जो है क्या कर दिया जाता है, एक्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट केस जो आता है अरुणा शाहनबाग केस। ठीक है, अरुणा शाहनबाग केस आप सभी को पता होगा, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर केस, जहाँ पे इस केस को जो सिंबॉलिक आइकॉन ये दिया गया कि यहाँ पे वुमेन के साथ इनजस्टिस हुआ था, इसलिए इस केस को क्या माना जाता है, आइकॉनिक सिंबल ऑफ इनजस्टिस ऑफ वुमेन। ठीक है, फेसेस इन इंडिया। अब अरुणा शाहनबाग में क्या होता है कि अरुणा शाहनबाग एक जूनियर नर्स थी, उसके साथ जो है वो स्वीपर है, वो क्या करता है, उसके साथ ब्रूटली रेप करता है। रेप करने के बाद वो एक डॉग लगा देता है, जिसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है और 42 साल कोमा में रहती है। और यहाँ पे उसको सेंटेंस मिलती है किसको, सोहनलाल को, और वो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे सोहनलाल जो है वो सेंटेंस को फेस करता है और सुप्रीम कोर्ट उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट देती है। और ये केस ये माना जाता है कि यहाँ पे जो है वुमेन के साथ बहुत ही इनजस्टिस हुआ था, क्योंकि उसको जेल होने के बाद भी उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी गई। चलिए, नेक्स्ट केस जो आता है बनवारी देवी रेप केस। अब बनवारी देवी रेप केस जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, और बनवारी देवी रेप केस पॉपुलरली नोन वेरी फेमस केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस बनाई गई थी जो वो महिलाओं के लिए जो ऑफिस में काम करती है और जो घरों में काम करती है। बनवारी देवी रेप केस, बनवारी देवी रेप केस में बनवारी देवी जी एक एनजीओ चलाती थी और वो बेसिकली चाइल्ड मैरिज को रोकती थी, और इस चाइल्ड मैरिज को रोकती थी तो वहाँ की सेशन कोर्ट है वो सारे रेपिस्ट को क्या कर देती है, बरी कर देती है। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि जब जहाँ पे रेप हुआ वहाँ पे उनके हस्बैंड प्रेजेंट थे और वहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन लेटर ऑन जब बहुत सारी महिलाओं ने और एनजीओज ने फाइल करी तब जाके इनको जो है पनिशमेंट मिली, तब जाके जो है जितने भी 4 एक्यूज थे उनको जो है पनिशमेंट मिली। नेक्स्ट केस आता है निर्भया गैंगरेप केस। ठीक है, निर्भया गैंगरेप केस एक ऐसा केस है जहां पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया और दिल्ली की स्ट्रीट पे लोग घर से बाहर निकल के कैंडल लाइट और निर्भया के लिए जस्टिस मांग रहे थे। 17 दिसंबर 2012 को ये निर्भया गैंगरेप होता है, पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ ज्योति सिंह। पहले इस नेम को हाइड किया जा रहा था, लेकिन पेरेंट्स की कंसेंट मिलने के बाद इस नेम को डिस्क्लोज किया गया। साथ ही साथ इसके जो है इस नेम को डिस्क्लोज किया गया
एवरीवन नोज द निर्भया गैंगरेप केस, और इसको लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी, और वहाँ पे मेजर चेंजेस करे गए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में। और वो जो मेजर चेंजेस थे जहाँ पे गैंगरेप की डेफिनेशन को अमेंडमेंट किया, 376A, 376B, 376C और 376D लाया गया। साथ ही साथ ये लाइफ इम्प्रिजमेंट को डेथ में कन्वर्ट किया, 7 साल की सजा को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट करा। तो बहुत सारे चेंजेस निर्भया के बाद हुए। फिर आता है मुंबई गैंगरेप केस, जिसको बोलते हैं प्रॉपरलिन शक्ति मिल केस। इस केस में क्या होता है कि एक 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट एक मैगजीन के लिए काम करती है। जब वो मैगजीन के लिए काम करती है, उसको 5 लोगों के द्वारा उसका गैंगरेप किया जाता है, और उसमें एक जो है वो जुवेनाइल भी रहता है, और उसी के साथ वो भागते भागते शक्ति मिल में जा पहुंचती है, और डेथ पेनल्टी और कोर्ट जो है वो डेथ पेनल्टी देती है उन 3 ऑफेंडर्स को, और एक को जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भेजती है। लेकिन 2021 में जिनको डेथ पेनल्टी मिलती है, उनकी डेथ पेनल्टी को भी लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। या आपको भी लगता है कि ये जो इनको डेथ पेनल्टी मिलने के बाद लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट किया, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो वर्थ है? आखिर क्यों हमारी कंट्री में इतने रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं? इसके बाद भी अगर देखें तो बिल्किस बानो के गैंगरेप केस देख लो, उन्नाव गैंगरेप केस देख लो, कथुआ गैंगरेप केस देख लो, स्टिल जो केसेस है रेप के वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या हमारे लॉ में कोई कमी है, या फिर हमारे लॉ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि इनको जो है वो सजा देने? क्या हमारे लॉ में कमी है? क्या स्टिल आपको भी लगता है कि हमारे लॉ में चेंजेस होना चाहिए? अगर आपको भी ऐसा लगता है, टेल मी इन द कमेंट बिलो। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केस लॉस थे जिसकी वजह से हमारे लॉ में कुछ चेंजेस आए, और उन लॉ को रिफॉर्म, जिसकी वजह से हमारे लॉ में कुछ चेंजेस आए और लॉ को रिफॉर्म किया गया। चलिए अगेन मैं आपको बता दूं कि वी आर ऑफरिंग अवर टेस्ट सीरीज इन जस्ट ₹99। हरी अप, जिसमें आपको मिलेगी 10 सब्जेक्टिव टेस्ट और 5 FLT। जस्ट डाउनलोड अवर ऐप एंड बाय अवर टेस्ट सीरीज।